एरिस लाइफ साइंसेज ये है वो कंपनी जो आज हमसे मुलाकात कर रही है। घरेलू ब्रांडेड फॉर्मुलेशन बिजनेस मॉडल वाली एकमात्र लिस्टेड भारतीय फार्मा कंपनी है। 14 साल से पुरानी कारोबार में ये कंपनी शामिल है और हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं अमित बख्शी साहब, जो कंपनी के चेयरमैन भी हैं और मैनेजिंग डायरेक्टर भी, और 20 सालों से ज़्यादा का आपका गहरा अनुभव है भारत की फार्मा इंडस्ट्री को लेकर। बख्शी साहब, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। आपके नतीजों पर भी बातचीत करनी है और आपने जो बड़ा एक्विजिशन किया है, अधिग्रहण किया है, उस पर भी करनी। तो ज़्यादा एक्साइटेड हम एक्विजिशन को लेकर हैं, जो 650 करोड़ का बड़ा एक्विजिशन आपने ओकनेट का किया है। ज़रा सर उसके बारे में जानकारी दें, ये कंपनी करती क्या है और इस एक्विजिशन के पीछे आपकी क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, ज़रा वो बताएं सर। समझो पिछले 10 साल में अगर आप देखें तो डर्मेटोलॉजी की जो स्पेस है ये बहुत अच्छे से प्रोग्रेस करी है। और टिपिकली हमारी कंट्री ट्रॉपिकल कंट्री है जहाँ पर क्या स्किन एलर्जीज और ये सब काफी काफी प्रेवलेंट है। तो डर्मेटोलॉजी एक क्रॉनिक थेरेपी का एक बहुत अच्छा सेगमेंट है जिसमें हम लोग एब्सेंट हुआ करते थे। तो ये डर्मेटोलॉजी में बहुत पुरानी कंपनी है एक्चुअली, दे बहुत पुराने जाती है, फिर एक दूसरी कंपनी ने इनको लिया और वो एक प्राइवेट इक्विटी फर्म थी जिससे हमने खरीदा। तो ये डर्मेटोलॉजी स्पेस पे क्यूरेटिव डर्मेटोलॉजी पे है। तो डर्मेटोलॉजी में हम लोग बोलते हैं कि क्यूरेटिव डर्मेटोलॉजी है जो स्किन इन्फेक्शन, सोरियासिस, एटोपिक डर्मेटाइटिस, ये सब जो प्रॉब्लम होती है। और फिर आप जैसा हम सबको मालूम है कॉस्मेस्यूटिकल जो थोड़ा एस्पिरेशनल है और आज के टाइप पे काफी ग्रो हो रहा है। तो ये हमें लगता है कि बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है डर्मेटोलॉजी से शुरू करके कॉस्मेस्यूटिकल तक जाने का। और काफी पुरानी कंपनी है, कुछ ब्रांड्स बहुत स्टैब्लिश्ड हैं अक्रॉस द कंट्री, अच्छी इनकी इनकी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। उसके अलावा डर्मेटोलॉजिस्ट स्पेशलिटी में इनका प्रिस्क्रिप्शन भी काफी अच्छा है। तो कुल मिला के हमको ऐसा लगा कि डर्मेटोलॉजी और कॉस्मेटोलॉजी में जाने के लिए ये मौका बहुत अच्छा है रिस्क के लिए। तो ये डर्मेटोलॉजी से रिलेटेड ये कंपनी है और ये कंपनी, इसका बिजनेस सर भारत में ही है ज़्यादातर। जी हाँ, ऑलमोस्ट सभी कुछ भारत में है, कहने को कुछ 6-8 करोड़ बाहर है, लेकिन हम उसको इग्नोर कर सकते हैं। ठीक बात है। अगर मोटा मोटा देखा जाए तो पूरा पूरा इंडिया फोकस बिजनेस तो है। सर आप 650 करोड़ की ऑल कैश डील है, कुछ आप बता सकते हैं कि इस कंपनी की कितनी रेवेन्यूज़ हैं, कितनी प्रॉफिट है? कुछ आंकड़े बताएं तो एक अंदाजा लगे सर। बिल्कुल बिल्कुल। जी। तो सब इन्होंने जो अभी लास्ट ईयर क्लोज हुआ है मार्च में, करीब 195 करोड़ का रेवेन्यू क्लोज किया है और करीब 21 करोड़ का एबिटा क्लोज किया है। और आप तो ये पूरी इनका पूरी की पूरी कंपनी आप खरीद रहे हैं, 100% इक्विटी हो जाएगी, राइट सर? जी 100% इक्विटी ओके। हो जाएगी। 21 करोड़ का EBITDA है, करीबन करीबन 200 करोड़ का रेवेन्यू, यानी 3 टाइम आपने रेवेन्यू पर खरीदा है लगभग। तीन 3.2। 3.2 हाँ समथिंग। परफेक्ट, फेयर वैल्यूशन। अच्छा सर, अब ये तो बात हुई एक्विजिशन की। अच्छा, इस एक्विजिशन के साथ आप डर्मेटोलॉजी स्पेस में अपनी पकड़ मजबूत कर लेंगे, ये इरादा है कंपनी का? बिल्कुल। राइट सर। अब बताइए सर रिजल्ट्स के बारे में। रेवेन्यू अच्छा है, 10% बढ़कर आया है। एबिटा कामकाजी मुनाफा 2% बढ़ा है, मार्जिन थोड़े से कम हुए और मुनाफा 17% रहा है। तो इस तिमाही के बड़े ट्रिगर्स और आपके हिसाब से कैसे रहे रिजल्ट सर? तो देखिए आप जो लास्ट क्वार्टर होता है उसको हम लोग ज्यादातर ऐसा पूरा ईयरली के ब्लेंड के उसमें देखते हैं। तो ईयरली ब्लेंड पे आप देखें तो करीब 14% का ईपीएस है, सब कुछ मिला के करीब 13% का एबिटा एबिटा ग्रोथ है। फोर्थ क्वार्टर में थोड़ा सा नए लॉन्चेस बहुत है। एक्चुअली आपने बोला कि मैं ओकनेट से शुरुआत करता हूँ जिसके लिए हम लोग भी बहुत एक्साइटेड है। लेकिन इस बार जो हमारा कोर बिजनेस है वहां पर जो न्यू लॉन्च अपॉर्चुनिटीज हैं वो शायद उससे भी थोड़ा ज्यादा एक्साइटिंग है। और वो एक फेज है जो हम लोग करीब 2 साल से इंतजार कर रहे थे कि एक्सपायरेशन, पेटेंट का एक्सपायरेशन होगा, नए प्रोडक्ट्स में हमको एक्सेस मिलेगा। तो वो फेज अब आया है। तो फरवरी और अप्रैल में यानी पिछले 2 महीने 3 महीने में हमने करीब 4 प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं। और उसके अलावा अगर आपको याद है तो बीच में हमने एक इंसुलिन के लिए भी एक करार किया था। तो उसका फील्ड फोर्स पे क्या है कि फोर्थ क्वार्टर में खड़ा हो गया है और फंक्शन चालू कर दिया है। तो थोड़ा सा कॉस्ट प्रेशर था फोर्थ क्वार्टर में नए लोगों के आने से और थोड़ा सा नए प्रोडक्ट्स के आने से। मगर क्योंकि हमारा ओवरऑल नंबर जो हमारा गाइडेंस था उसके लाइन पे था, इसलिए हमने उसको वी जस्ट लेट इट बी। ये आपके लिए बड़ा इंटरेस्टिंग है। अच्छा, एक चीज़ और बताएं सर कि अब अ, इस साल फाइनेंशियल ईयर नया जो है FY23, यहाँ किस तरह की ग्रोथ आप देख रहे हैं? कहाँ कंपनी का फोकस है पूरे साल भर के लिए?
तो देखिए जो कोर बिजनेस है वो सबसे ज्यादा एक्साइटिंग बिजनेस है, मैंने जो अभी अभी आपसे बोला। तो हम लोग ऐसा देख रहे हैं कि करीब 15% 15% की ग्रोथ जो है रेवेन्यू लेवल पे वो कोर बिजनेस में आएगी, यानी ओपनेट को हटा के। अगर ओपनेट ऐड करेंगे तो वो बोल्ट ऑन है, तो ओपनेट ऐड करके नेचुरली वो नंबर जो है वो 30% के करीब करीब पहुंच जाएगा। तो 15% की रेवेन्यू गाइडेंस है इस साल की ग्रोथ की। 15% की रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस है। नए लॉन्चेस की भी आप बात कर रहे हैं, तो इस साल कुछ बढ़िया तगड़े लॉन्चेस देखने को मिलेंगे सर, और किस स्पेस में होंगे, और साथ ही कुछ और एक्विजिशन प्लान है आपके इस फाइनेंशियल ईयर के लिए सर, या फिर ये बड़ा खरीद लिया कंपनी, अब थोड़ा इंतजार करेंगे? तो सर सर ऐसा है कि थोड़ा सा ये चीज जो है कंटिन्यूअस चीज है, क्योंकि कंपनी हमेशा से डेट फ्री रही है। इसलिए अच्छी अपॉर्चुनिटी, अगर अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले तो उसको लेने में कोई हर्जा नहीं है, ऐसा हम लोग मान के चलते हैं। तो थोड़ा हमारा गेट खुला है अभी भी इस मामले में। और एक दो चीजें ऐसी हैं जो हमको काफी अच्छी भी लग रही हैं। देखिए समय बताएगा कि वेदर वील बी एबल टू गेट देयर और नॉट, लेकिन हम लोग ओपन है अभी भी। लेकिन अब जो हम लोग इस साल के दौरान देख रहे हैं, दोज विल बी मोर ब्रांड एक्विजिशन होंगी, वो कंपनी एक्विजिशन नहीं होंगी, ऐसी हमारी सोच है। लेकिन आपको मालूम है कि इस पे कमेंट करना काफी मुश्किल होता है, क्योंकि वो आखिरी मोमेंट में स्लिप होने का चांसेस इन सब चीजों में बहुत हाई होता है। जहां तक नए प्रोडक्ट्स की बात हुई, कि देखिए ये हमारे साथ हमारे पास अपॉर्चुनिटी ऑफ द डेकेड है, 10 साल में सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जहां पर हम सब मिला के करीब 15 प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे। और उनमें से 6 प्रोडक्ट बहुत सिग्निफिकेंट होंगे। हम सिग्निफिकेंट किनको मानते हैं, जहां पर जो मार्केट साइज है वो बहुत बड़ा हो, या तो एग्जिस्टिंग या फिर एड्रेसेबल। तो ये 6 प्रोडक्ट बहुत बड़े हैं। और जैसा कि सबको मालूम है कि फार्मास्यूटिकल बिजनेसेस क्या है कि धीरे धीरे ब्रांड्स बड़े होते हैं। तो आप समझ लीजिए जो ब्रांड पिछले साल 10 करोड़ के थे, उनमें से कई ब्रांड लास्ट ईयर 30 से 40 करोड़ के हो गए। तो जो राइट टाइम है ब्रांड को बड़ा होने के लिए, पनपने का, वो करीब 5 साल है। स्टार्टिंग पॉइंट पहला साल इस बार शुरू हो रहा है। और हमको लगता है कि 5 साल तक इन ब्रांड्स की जो ग्रोथ है वो काफी सिग्निफिकेंटली अहेड ऑफ द मार्केट रहेगी। एक मैंने जस्ट ऑन द बैक ऑफ एनवेलप कैलकुलेशन की है। देखिए आपकी कंपनी का मार्केट कैप लगभग 9,000 करोड़ है, 1,200 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू, 300 करोड़ के रन रेट में ले रहा हूँ इस क्वार्टर की, ठीक है ना सर? और मार्जिन आप लगभग 32% के आसपास कर रहे हैं। अब जो कंपनी आप खरीद रहे हैं 650 करोड़ में, उसका 200 करोड़ का रेवेन्यू है, और ईबिटा आपने लगभग 25% बताया है, 25 करोड़ बताया, राइट सर? तो यानी उसके मार्जिन हो गए 13-14%। वैसे तो रेवेन्यू के लिहाज से देखें तो आपने बहुत सस्ती खरीदी है कंपनी, क्योंकि आपकी कंपनी 8-9 के मल्टीपल पर रेवेन्यू पर ट्रेड करी, ये 3 पे ही मिल रही है आपको, लेकिन मार्जिन थोड़े से कम है। तो अब मर्ज करने के बाद, अक्वायर करने के बाद, जो मार्जिन थोड़े से आपकी ओवरऑल कम होंगे, या इसके मार्जिन से आप इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे? क्या इरादा है, ताकि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी और वो रेशियोज मेंटेन रहें? तो देखिए सब कुछ क्या है, कॉस्ट में एम्बेडेड है। आप किस एसेट का को कैसे वैल्यू कर रहे हैं, डिपेंड करता है कि आप उस एसेट से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हमको जो एक्सपेक्टेशन है, जो हमने हमने बताया है स्ट्रीट को, वो करीब 2024 में हम 50 करोड़ EBITDA का प्लान कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे इस कंपनी के, तो ग्रॉस मार्जिन अच्छे हैं। ग्रॉस मार्जिन करीब 73-74% है। तो थोड़ा सा राइटिंग ऑन द वॉल है कि अगर 73-75% ग्रॉस मार्जिन हो, तो कहीं ना कहीं बीच में गड़बड़ होता है। और वो गड़बड़ी जो है वो प्रोडक्टिविटी की होती है ज्यादातर। प्रोडक्टिविटी मतलब पर पर्सन प्रोडक्टिविटी जो होती है, अगर ये प्रोडक्टिविटी ठीक से बढ़ा ली जाए, तो ये एसेट 30% मार्जिन के आराम से है। लेकिन उसके लिए समय लगेगा। जो हमने मार्केट को गाइडेंस दिया है वो 24 में 50 करोड़, यानी उस वक्त हम 250 करोड़ का रेवेन्यू देख रहे हैं। तो मोटा मोटा 20% एबिटा हम 2 साल, 1 साल या 2 साल के बाद इसमें देख रहे हैं। लेकिन इसमें हेडरूम है 30% पहुंचने का, उसमें और समय लगेगा। तो क्योंकि ये सब्सिडरी है, इसलिए क्या है, हमेशा अलग बैठेगी। तो जो मेन बिजनेस है जो इस बार हमने क्लोज किया है, वहां पर हम 15% रेवेन्यू और उतना ही प्रॉफिट ग्रोथ भी सोच रहे हैं, ईपीएस सोच रहे हैं। और इसका इसका ग्रोथ आने में थोड़ा सा समय लगेगा। और बिल्कुल परफेक्ट जवाब मिल गया जो मैं जानना सुनना चाहता था, कि जो मार्जिन है 13-14% से 20%, और इवेंचुअली जो मेन कंपनी एरिस लाइफ की, उसके मार्जिन तक ले जाने की कोशिश करेंगे। सर एक चीज़ कहना चाहता हूँ आपको बख्शी साहब,
बहुत सारे मर्जर्स एक्विजिशन होते हैं, मैं बहुत सारी कंपनियों के इंटरव्यू करता हूँ। जितनी क्लैरिटी के साथ आपने बताया है एब्सोल्युटली। पूरा कि क्या प्लान है, किस तरह से मर्जर है, क्या वैल्यूशंस है, आमतौर पर प्रोमोटर्स बताते नहीं है, तो मैं आपको उसके लिए कॉम्प्लीमेंट देना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ। एकदम साफ सुथरे तरीके से आपने पूरा बता दिया कि एग्जैक्टली प्लान क्या है, किस तरह की डील्स हुई है। नहीं तो जनरली थोड़ा जितना बता दिया बाकी चलता है, वैसा है। अपने आप तो थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस चीज को मेंशन किया। थैंक यू सर। ट्रांसपेरेंसी मेरे हिसाब से, ट्रांसपेरेंसी आज कल और हमेशा सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, जी। तो उसी को फॉलो करेंगे सब। नहीं बिल्कुल सर, और जो कंपनियां अच्छी गवर्नेंस रखती हैं उनको मार्केट रिवॉर्ड करता है, शेयर होल्डर्स पसंद भी करते हैं। आई एम श्योर आपके शेयर होल्डर्स आपकी इस डील को बहुत पसंद करेंगे। थैंक यू सो मच सर। थैंक्स फॉर हैविंग मी, थैंक थैंक यू यू सर, सो थैंक मच। यू।